किसान भाइयों, आज बात करेंगे हम लहसुन का कंद का आकार कैसे बढ़ाएं। जब हमने अपने खेत में लहसुन की फसल लगाई थी, उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि हम अब की बार पिछले साल से ज़्यादा लहसुन का उत्पादन निकालेंगे और मंडी में अच्छी भाव में हमारी लहसुन का रेट मिले। दोस्तों, आपने मंडियों में अक्सर देखा होगा कि लहसुन की एक डेयरी अच्छे भाव में बिकती है और दूसरी डेयरी कम भाव में बिकती है। लगभग उनमें 1000 रुपये तक का डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? इसी बात पर चर्चा करेंगे। लहसुन का पर्दा मजबूत और उसकी शाइनिंग चमक कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर प्राप्त हो। लहसुन की फसल अधिकतर जगह दोस्तों लगभग 100 से 100 दिन या उससे अधिक की हो चुकी है। हमें अब सिर्फ लहसुन के कंद की ओर ध्यान देना है, क्योंकि इस समय न तो हमें कोई वेजिटेटिव ग्रोथ करनी होती है। विशेष रूप से जो हमारा फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लहसुन के कंद की ओर होता है। और जब हम सुबह और शाम के टाइम अपने खेतों के अंदर जाते हैं तो हमें सिर्फ देखते हैं नीचे की तरफ कि हमारा लहसुन का कंद कितना मोटा हुआ है। इस अवस्था में दोस्तों हमें कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे कौन से एनपीके डालें जिससे कि हमारा लहसुन का फसल का कंद मोटा और चमकीला हो और पर्दा भी मजबूत हो, जिससे अपनी लहसुन मंडियों में अच्छे रेट में बिके। यही सभी जानकारी बताएंगे जिससे उत्पादन बड़ा होगा और क्वालिटी अच्छी बनेगी। दोस्तों, बात करते हैं लहसुन फसल के अंदर सिंचाई की, तो ना तो ज़्यादा करनी है और नहीं कम करनी है। सिंचाई में हमें देखना है कि जब हमारी ज़मीन की ऊपर की परत सूख जाए या उसके अंदर दरारें हो बन जाए, उस अवस्था के अंदर हमें सिंचाई करनी है। यदि आप उसमें ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो उससे हमारी लहसुन की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाएगी और उसके भंडारण क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ में हमें ऐसा भी नहीं करना है कि दोस्तों की खेत ज़्यादा सूख जाए। सोचा कि अपन को तो अब तान लगानी है, तब हमारी कंद ज़्यादा मोटा हो पाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लहसुन की जड़ों में हल्की नमी बनाए रखना है, क्योंकि जब पौधा तनाव में आएगा, जितना भी उसके तने के अंदर उसके पत्तियों के अंदर जो भी क्लोरोफिल या जो भी उसके स्टोर करके रखा है वो सभी नीचे उसके कंद के अंदर जाएगा। उसकी कलियों को मोटा करने में उसकी ताकत लगा देगा पौधा। अब बात करेंगे जब इस अवस्था में जब हमारी फसल 110 दिन या उससे अधिक की हो चुकी है, इसमें हमें ज़मीन से खाद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ज़मीन से जितना भी खाद देना था वो हम पहले दे चुके हैं। अब हमें सिर्फ फोलियर स्प्रे के माध्यम ज़रूर कर सकते हैं। स्प्रे की बात करें तो इस अवस्था में सबसे जो काम करेगा वो पोटाश है, काम करेगा। वो पौधे के अंदर कंद का विकास करता है, साथ ही पोटाश काम करेगा जितने भी पौधे में पत्तियों ने और तने के अंदर जो भी स्टोर कर रखा है उसको नीचे की ओर कंद की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। जितना भी आज तक हमारे पौधे ने खाद उर्वरक स्टोर कर रखा है, पोटाश यही काम करेगा कि पौधे की पत्तियों के साथ तने के अंदर रखा है उसे कंद में ले जाएगा और लहसुन का कंद मोटा और चमकीला होगा और साथ में पर्दा भी मजबूत होगा। इसलिए हमें आखिरी स्प्रे में 0050 और इसके साथ बोरोन जो 20% आता है उसको लेना है और अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है। इसकी मात्रा की बात करें तो NPK 0050 को आपको 1 एकड़ में 1 किलो का प्रयोग करना है। ये 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है। इसके साथ जो बोरोन 20% आता है उसको आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का प्रयोग करना है। यदि आपके पास 15 लीटर की टंकी है तो 15 ग्राम बोरोन को डालना है। दोनों 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके किसान भाइयों तक जानकारी को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।